स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। सामान्य हिंदी के आज के इस 29वें लेक्चर में हम अलंकार की चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम दो कथन देख लेते हैं कि अलंकार को परिभाषित कैसे किया गया है। तो महाकवि दंडी ने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जबकि आचार्य जयदेव का कथन है कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। तो ये दोनों कथन महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अलंकार के तीन भेद होते हैं सामान्य रूप से। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। एक बात और, परीक्षा में पूछा जाता है, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा दो। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार प्रैक्टिकल रूप में बहुत ज्यादा प्रयुक्त नहीं होता। तो ये बात समझ गए आप कि अगर पूछा जाए कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो शब्दालंकार यानी जहां काव्य की शोभा शब्दों के कारण बढ़ जाए वहां शब्दालंकार होता है, और जहां काव्य की शोभा अर्थ के कारण बढ़ जाए वहां पे अर्थालंकार होता है, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े वहां पे उभयालंकार होता है। आइए हम शब्दालंकार अर्थालंकार के प्रकार देख लेते हैं। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्तिवादाभास अलंकार, विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये सातों नाम याद रखिए। मुख्य रूप से हम किताबों में 4 अलंकार ही पढ़ते हैं, जो शुरुआत के 4 हैं। यहां से मैं आपको 3 प्रश्न और बता दूं। पहला प्रश्न तो आपने देख ही लिया, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? 7। दूसरा, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? तो 5 भेद। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। सब पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तीसरा प्रश्न कि अगर आपसे पूछा जाए कि विप्सा अलंकार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। या फिर प्रश्न पूछा जाए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा विप्सा अलंकार। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर चौथा एक और प्रश्न है कि वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो आइए इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है, अच्छा हाँ, इससे पहले हम अर्थालंकार के भेद पे मैं चर्चा कर दूं। देखिए, जिस तरीके से शब्दालंकार का भेद फिक्स है कि 7 ही होता है, अर्थालंकार का जो भेद है यानी प्रकार है वो फिक्स नहीं होता, अनगिनत होते हैं। यहाँ तो 20 मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकारों पे, अर्थालंकार पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक करके इस कड़ी को देखते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार के प्रकार। तो शब्दालंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ड जो कि व्यंजन होना चाहिए, तो जहां एक व्यंजन बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी पहचान है, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जहां एक व्यंजन बार बार आए, जैसे ये देखिए एक उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, चौ का उच्चारण यानी चौ का जो रिपीटिशन है वो कितनी बार आया है, हुआ है। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार के भेद देखते हैं। पहला, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास ये है कि इसकी पहचान जहां एक वर्ड या अक्षर 2 बार आए, जैसे रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे रिझ रिझी, छेकानुप्रास की ये भी पहचान है कि रिपीटेशन होता है जो आपका एक वाक्य, यूं कहिए कि जो शब्द के साथ मिलकर एक छोटा सा, जैसे रिझी, तो ये एक छोटा सा वाक्य बना, तो रिझी का रिपीटेशन हो गया रिझी। फिर रहसी, रहसी का रिपीटेशन हुआ, हंसी, हंसी का रिपीटेशन हुआ, फिर दई, दई का रिपीटेशन हुआ यानी दोहराव हुआ। तो इस तरीके से छेकानुप्रास को पहचानने के 2 तरीके, इसलिए मैंने ये एक यूनिक एग्जाम्पल उदाहरण लिया है कि आपको सही से समझ में आ जाए। इसके अलावा देखिए, र का भी रिपीटेशन बस 2 बार हुआ, ह का रिपीटेशन, फिर द का, फिर री का। तो मुझे लगता है छेकानुप्रास आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। तो जहां एक वर्ड 2 से अधिक बार आए, जैसे तरनि तनुजा तट टमाल तरुवर बहुछाए। तो देख रहे हैं, तो का जो रिपीटिशन हुआ है वो कई बार आया है। इसके अलावा यानी 2 से अधिक बार आया। इसके अलावा दमके दतिया दुतदामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करे, इसमें भी द को देखिए कितनी बार आया है। फिर मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें भी म का कई बार रिपीटेशन हुआ है।
फिर कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये उदाहरण दे के सीधे पूछ लिया जाता है कौन सा अलंकार है, इसलिए मैं इतना आपको ये उदाहरण सहित समझा रहा हूं। आगे देखते हैं, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। तो जहां वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आए, किसी एक वर्ग यानी इसके पहले लगातार पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में भी शुरुआत में ही मैंने इसकी चर्चा की। तो क वर्ग, फिर च वर्ग, तो इस तरह से जो वर्ग है, तो क वर्ग में 5 जो अक्षर हैं कौन कौन, क ख ग घ अंग। तो क वर्ग का रिपीटेशन हो कई बार, यानी क ख ग, इसमें से ये 5 है, इसमें कोई भी 2 3 कई बार आए। जैसे यहाँ देखिए कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ देख रहे हैं त वर्ग का रिपीटेशन हुआ है। त वर्ग में कौन कौन है, त थ द ध न। यहाँ देखिए त भी है, द भी है, फिर न भी है। तो इस तरीके से कम 2 या 3 का दोहरा हो जाए, या 2 या 3 कई बार आ जाए एक ही वर्ड में, यानी वर्ग के अक्षर। आइए आगे देखते हैं, अंत्यानुप्रास, यानी जहां पदांत में, पदांत यानी पद के अंत में एक ही स्वर व व्यंजन की साम्य मूलक आवृत्ति हो। साम्य मूलक यानी तुकबंदी कहिए इसे। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आई जाई ये क्या है, साम्य मूलक यानी तुकबंदी हो रही है। इसी तरीके से कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुण अयन, फिर जाहि दीन पर ने, करहु कृपा मर्दन मयन। तो अयन मयन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। तो इसकी पहचान क्या है, जहां एक शब्द कई बार आए, उसका अर्थ एक ही हो परंतु वाक्य का अर्थ बदल जाए। तो यहां देखिए, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, यानी जहां एक शब्द कई बार आया, तो यहाँ धन देखिए ऊपर भी आया है और फिर नीचे पूत कपूत तो का धन संचय। तो पूत भी 2 बार आया, संचय भी 2 बार आया, धन भी 2 बार आया। उसका अर्थ, सबका अर्थ एक ही है, लेकिन वाक्य का अर्थ ऊपर है कि पूत सपूत, तो अगर पूत अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, तो धन का संचय किस काम का। और इसी तरीके से अगर पुत्र बेकार हो तब धन का संचय किस काम का। तो ये आपने देखा। फिर राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। तो ये मैंने पांचों अलंकार के, अनुप्रास अलंकार की चर्चा की। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अलंकार पहली बार पढ़ रहे हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसे फिर रिपीट कीजिए, उसे लिखिए, नोट्स बनाइए, उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। और पहले से आपने पढ़ा है तो आपको बेहतर और समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ जाइए। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की पहचान क्या है, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो। तो ये पहचान है। एक और ध्यान रखिएगा कि अधिकतर शब्द अगल बगल होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, यानी कनक और कनक एक से अधिक बार आया है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। फिर मादकता अधिका है, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे का सोना। इसी तरह खग कुल कुल कुलसा बोल रहा है। फिर 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 बेर खाती थी, बेर वो जो खाने वाला है। फिर एक 3 बेर यानी 3 बार खाती थी। फिर कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेपीर। तो ये सब उदाहरण दे के पूछता है कि कौन सा अलंकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग। तो इसकी पहचान क्या है, जहां एक शब्द के कई अर्थ निकले। जैसे एक देखिए, घूंघट के पट खोल दे गोरी तुझे पिया मिलेंगे। तो एक पट का अर्थ दरवाजा, दूसरा पट जो है घूंघट, जो घूंघट नीचे गिरा होता है हटाना, तो वो है। इसी तरीके से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ है। कौन कौन सा, विनम्रता, चमक और जल। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार चून यानी आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। एक और उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि सुबरन, सुबरन के 3 अर्थ। एक अच्छा शब्द, कवि अच्छा शब्द यानी लेखन शैली खोजेगा,
फिर व्यभिचारी यानी दुराचारी मनुष्य अच्छा रूप रंग अच्छी सुंदर स्त्री खोजेगा और चोर स्वर्ण यानी सोना खोजेगा। इसके बाद देखते हैं यमक और श्लेष अलंकार में अंतर। तो ध्यान रखिए क्योंकि दोनों का ऊपर आपने देखा मिलता जुलता है। तो किसी काव्य में यमक अलंकार होने के लिए एक ही शब्द की कम से कम 2 बार आवृत्ति होना जरूरी है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग अलग हो। लेकिन श्लेष अलंकार होने के लिए एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकले, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वो श्लेष अलंकार अलंकार होगा। और एक ही शब्द कम से कम 2 बार तो आए ही, तो वहां क्या होगा, यमक अलंकार होगा। समझ गए? तो दोनों में अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की पहचान क्या है कि जब सुनने वाला कहने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल ले। जैसे पहले मैं इसके दो जो प्रकार है वो बता दूं। पहला है श्लेष वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति क्या है? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए। जैसे देखिए यहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो। तो यहाँ देखिए राधा को अपना परिचय देते हुए कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम हूँ। राधा पूछती है को तुम हो इत आए कहाँ से, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम के यहाँ 2 अर्थ है। घनश्याम का 2 अर्थ कौन कौन सा होता है? एक काले बादल और दूसरा क्या, घनश्याम यानी कृष्ण स्वयं। तो राधा शरारत से क्या कहती है कि यदि घनश्याम हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम, कहीं जाकर बरसो। ठीक, तो कितहु बरसो। तो आगे देखते हैं दूसरा काकु वक्रोक्ति अलंकार। जहां शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए। जैसे राम 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 राम, ये कहते कहते लोग मरा मरा का उच्चारण होने लगता है। इसी तरीके से मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू जोगू, तुम ही उचित तप मो कह भोगू। तो ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण और अक्सर पूछता है कौन सा अलंकार है, मैं सुकुमारी। तो ये काकु वक्रोक्ति अलंकार है। इसके बाद है अर्थालंकार के प्रकार। तो शब्दालंकार के मैंने 4 महत्वपूर्ण प्रकारों को बता दिया। इसके अलावा शब्दालंकार के जो अन्य 3 प्रकार और थे वो एग्जाम में आपसे अगर पूछे भी जाएं तो सीधे यही पूछे जाते हैं कि उस अलंकार का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं वहां पे आपको फिर ले चलता हूं। तो ये देख लीजिए, पुनरुक्ति वादाभास। तो अलंकार क्या है? जहां कथन में पुनरुक्ति का आभास हो। अगर ये पूछ दे जहां कथन में पुनरुक्ति यानी एक दोहराव हो नहीं, बस हमें आभास हो कि वो पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो पुनरुक्तिवादाभ्यास। इसके अलावा जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो विवक्षा अलंकार। और पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही शब्द कई बार आए परंतु अर्थ एक हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बाकी विवक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश लगभग एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो इस तरीके से आपने शब्दालंकार के सभी प्रकार देख लिए। आइए अब हम अर्थालंकार पर चर्चा कर लें। तो अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो उपमा यानी सादृश्य यानी तुलना, समानता। इसकी पहचान क्या है? जहां एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते जैसे मन के डोलने का अर्थ है। यह प्रसंग तब का है जब कैकेयी राजा दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगती है और राजा का मन डोल जाता है। तो पीपर पात सरिस मंडोला ये देकर पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। इसी तरीके से सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमा अलंकार के 4 जो यूं कहिए कि भेद तो 3 ही होते हैं। कौन कौन से, पहले मैं वो चार्ट आपको दिखा दूं। उपमा अलंकार 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। जबकि 4 अंग हैं, कौन कौन? उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म और वाचक शब्द। तो ये ध्यान रखिए, अगर पूछे अंग कितने हैं तो 4। कौन कौन? उपमेय, उपमान, साधर्म और वाचक शब्द। पूछे प्रकार कितने हैं तो 3 है। कौन कौन? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही हो वह क्या होगा? उपमेय होगा। और उपमेय की शोभा बढ़ाने के लिए जिससे तुलना की जाए वह क्या होगा? उपमान होगा। जैसे ऊपर के वाक्य में देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जिसकी किसकी तुलना की जा रही है? सीता की। तो सीता उपमेय। फिर इसी तरीके से जिससे तुलना की जाए तो तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा क्या होगा? ये उपमान हो जाएगा। और वह गुण जिससे उपमेय उपमान की तुलना की जाए
वह सामान्य धर्म यानी साधारण धर्म है। जैसे यहाँ पे ऊपर है सुंदर यानी सुंदरता। वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए वो वाचक शब्द है। तो यहाँ पे समान के द्वारा। आइए वाचक शब्द को थोड़ा और देखते हैं, समझते हैं। जो केवल अपना सांकेतिक अर्थ ही प्रदर्शित करते हैं ऐसे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक, और बारीकियों से समझें कि वाचक शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक को विशेषण भी कहते हैं, फिर क्रियावाचक और द्रव्यवाचक शब्द। जैसे सा, सी, से, सदृश, सरिस, ज्यों, जैसे, सम इत्यादि अलंकार में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं? वाचक शब्द हैं। ये रट लीजिएगा जो तीसरा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन वाचक शब्द है, तो ज्यादातर यही सब देता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे सदृश, सरिस, ज्यों। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के 4 अंग 3 प्रकार मैंने बता दिए। अब तीनों प्रकार को देख लेते हैं। पहला है पूर्ण उपमा। तो पहचान है इसकी ये है जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हो वो पूर्ण उपमा है। जैसे मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। यहाँ पे उपमेय क्या है? तन और मन। फिर उपमान क्या है? जिसे तुलना हो रही है, मोम और दीप। वाचक क्या है? सा, दो सा है। इसके अलावा साधारण धर्म क्या है? घुल चुका और जल चुका। लुप्तोपमा अलंकार क्या है? जहां उपमा के सभी अंग उपस्थित न हो, यानी कोई भी एक अंग अगर मिस हो तो वो लुप्तोपमा होगा। जैसे देखिए, मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टिला। तो यहाँ देख रहे हैं उपमेय मखमल है, उपमान हाथी है, वाचक सा है। लेकिन यहाँ सामान्य धर्म नहीं है, इसमें सामान्य धर्म छिपा हुआ है। कवि का आशय क्या है कि मखमल के झूल पड़े, विशाल हाथी सा टिला। तो यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म है लेकिन वो लुप्त है, इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। फिर मालोपमा अलंकार। तो ये क्या है? जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हो। तो उपमेय जैसे देखिए यहाँ पे मृग नैनी, मीन सी, तीर के नोक सी, नैनो वाली को रात दिन निहारू। तो मृग के नयन जैसी, फिर मीन सी, मीन मतलब मछली, फिर तीर के नोक जैसी, यानी कितने उपमान हो जा रहे हैं। नैनो वाली को रात दिन निहारू। तो ये क्या है? मालोपमा अलंकार। तो इस तरीके से उपमा अलंकार के तीनों ही भेद हमने देख लिए। अब देखते हैं रूपक अलंकार। इसकी पहचान क्या है? जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए तो वहां क्या होगा? रूपक अलंकार। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ हरि के चरणों यानी उपमेय में कमल का आरोप है। यानी कमल इसमें क्या है? इस तरीके से है कि अंतर करना मुश्किल है हरि के चरण और कमल में। फिर उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज वन, हर्षे लोचन मृग। यहाँ उदयगिरी पर मंच, उदयगिरी जो पर्वत है पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का, एवं लोचनों पर भृंगो यानी भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल, फिर मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक और है अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, फिर मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो ये सब उदाहरण देके पूछा जाता है कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान क्या है? जहां एक व्यक्ति या वस्तु के एक जैसे होने की संभावना या कल्पना की जाए, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे मानहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य तेमीन। तो यहाँ व्रज के गायों के दुख की कल्पना पानी के बाहर पड़ी हुई मछली से की गई है। तो ये कल्पना की गई है। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में एक और पहचान ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, मानहु, जनहु, निश्चय, इव आदि शब्दों का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है ये कोई भी शब्द अगर एक शब्द भी आ गया तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जा सागर जगा। फिर कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। एक और देख लेते हैं,
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। उपमा क्या है? दो चीजों की तुलना करना। जैसे नयन मृग नयन सरिस सुंदर है, ये उपमा अलंकार। दो चीजों को एक कर देना, रूपक अलंकार। जैसे मृग नयनों की सुंदरता का क्या कहना। और दो चीजों के समान होने की कल्पना करना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सुंदर नयन मानो मृग नयन हो। आइए अब आगे देख लेते हैं अतिशोक्ति अलंकार। तो जब किसी विषय का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो सुदामा और कृष्ण का वर्णन है। यहाँ कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वो पानी परात को बिना छुए ही आंखों के जल यानी आंसुओं से ही उनके पैर धुल देते हैं। तो इसके बाद है आगे नदियां पड़ी अपार। एक और ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। तो अभी राणा यहाँ सोच ही रहे कि उनका घोड़ा नदी पार करके उस पार चला गया। तो ये भी एक अतिशोक्ति है। एक और है कि संदेशन मधुबन कूप भरे। तो कोई गोपी कह रही है कि सखी हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। तो ये तीनों उदाहरण महत्वपूर्ण है, देकर पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। अगला देख लेते हैं कि संदेह अलंकार। जब वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पे उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओठों की लाल आभा पड़ती है, जिससे वह अनार का बीज प्रतीत होता है। तोता उर्मिला की नाक को देखकर दूसरा तोता समझने लगता है। एक और उदाहरण, पायम महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर फिरी जानी महावरी ऐसी पीड़ित जाए। फिर देखते हैं अगला विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तव में विरोध न हो, विरोध का बस आभास मात्र हो। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े बूढ़े श्याम रंग त्यों 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 उज्जवल होए। तो यहाँ देख रहे हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी यहाँ काले रंग में डूबने से त्यों त्यों उज्जवल होए। उज्जवल होना विरोध कथन है, परंतु वास्तव में भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के भक्ति अनुराग करेगा त्यों तो उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। तो दो विपरीत शब्दों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ये भी एक पहचान है। जैसे देखिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दीर्घ जल का। तो ज्वाला यानी अग्नि और जल, अग्नि और जल दो विरोधी शब्द हैं। इसके बाद अगला अलंकार देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप यानी विपरीत, उल्टा। तो पहचान क्या है? किसी अधिक मूल्यवान व्यक्ति या वस्तु की तुलना कम मूल्यवान व्यक्ति या वस्तु से की जाए, यानी जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाए। तो पूछा जाता है उपमा अलंकार का उल्टा क्या है? तो प्रतीप अलंकार। देखिए यहाँ पे, चांद आज तुम्हारे मुख जैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो चांद की तुलना मुख से कर दी, यानी चांद को कम मान लिया गया और मुख को, प्रेयसी के मुख को ज्यादा महत्व दे दिया गया। इसी तरीके से दूर दूर तक विस्तृत था हिम, शब्द स्तब्ध उसी के हृदय समान। ठीक, अगला देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। तो इसकी पहचान क्या है? किसी अन्य को कहने वाली बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाए। जैसे उस उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो रहा है। इसमें माली कहकर मृत्यु की ओर संकेत किया गया। एक और उदाहरण, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। यह कवि बाज को समझाते हुए कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने बंधु बांधवों को क्यों मार रहा है। लेकिन वास्तव में कवि राजा जय सिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से रोकना चाहता है। फिर आगे देखते हैं व्याज स्तुति। काव्य में जहां देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वह प्रशंसा हो, वो क्या है? व्याज स्तुति। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यहाँ गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है कि टेढ़ी चलती है, लेकिन वास्तव में यहाँ गंगा की क्या है? प्रशंसा है। फिर
व्याज निंदा अलंकार, जहां की तो जाए प्रशंसा किंतु वास्तव में वह निंदा हो, यानी यूं कहिए कि किसी पर व्यंग के बाण चलाना। जैसे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, यहाँ गोपियां उद्धव को योग का स्वामी और कृष्ण का मित्र कहकर प्रत्यक्षता उद्धव की प्रशंसा करती हैं, लेकिन उनका भाव उद्धव की निंदा करने का है। वो उद्धव को प्रेम भक्ति के आनंदमयी पथ के स्थान पर योग के कष्टकारी मार्ग पर चलने का उपदेश देने वाला दुष्ट व्यक्ति कह रही हैं। एक और उदाहरण है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो कैकेयी द्वारा राजा दशरथ की प्रशंसा की आड़ में निंदा की जा रही है। इसके बाद देखते हैं मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति के माध्यम से मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जाए। जैसे अखियां हरिदर्शन की भूखी, इसी तरीके से है फूल हंसे कलियां मुस्काए। एक और उदाहरण है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार, यानी प्रकृति के द्वारा मानवीय गुणों का वर्णन हो या फिर निर्जीव वस्तुओं। आगे देखते हैं विभावना अलंकार, जहां बिना कारण से ही कार्य हो जाए। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर पैर बिना चलना, कान बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। इसके बाद देखते हैं दृष्टांत अलंकार। पहचान क्या है, जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत किया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो। जैसे देखिए, बूंद अघात सहसी सह ही गिरी कर कैसे। एक और बार देखिए, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। तो यहाँ देखिए, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन सहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, ये तो एक बात कही जा रही है। दूसरा है, सहनशील होने के लिए श्री राम ने पर्वत पर बूंदों की चोट का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का एक से दूसरा कहा जा रहा है, लेकिन कोई तुक नहीं बैठ रहा है। आगे देखते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। तो सादगी में जहां चमत्कार उत्पन्न हो जाए, यानी स्वाभाविक क्रिया द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे चितवन भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आलीर गरे, चित खटकती मित आनी। तो यहाँ आप देखिए कि नायक नायिका की सखी से कहता है कि उस नायिका के भोलेपन की चितवन, गोरे मुख की हंसी और वह लटक लटक कर सखी से गले निपटना, ये चेष्टाएं नित्य मेरे चित्त में खटका करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वभावोक्ति अलंकार। अगला है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक यानी आधिक्य, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, यानी बड़ी वस्तु के बजाय छोटी वस्तु को महत्व दे दिया जाए। तो उदाहरण देखते हैं, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। यानी सिया के अंगों को कोमल बना दिया गया और कनक को कठोर यानी सोने को बहुत कठोर बना दिया गया है। आगे देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। ये भी महत्वपूर्ण है, जहां कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए। जैसे दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ। फिर एक और उदाहरण, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण अलंकार थे उस पर मैंने चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अलंकार ये पसंद आया होगा। वीडियो लंबा जरूर है, पर ये लंबा चैप्टर है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर अब तक भूले हुए हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।